बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के राजा दक्ष की एक सुंदर और दिव्य कन्या थी, सती। बाल्यावस्था से ही सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। वे शिव को अपना आराध्य ही नहीं, अपना प्रिय मानती थीं। शिव के ध्यान, तपस्या और वैराग्य की बातें सुनकर उनके मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। जब सती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा, पिताश्री, मैं शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। दक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे शिव को एक तपस्वी, वनवासी और भस्म विभूतिधारी योगी मानते थे और अपने राजसी वैभव के योग्य दामाद नहीं समझते थे। मगर सती का दृढ़ संकल्प और उनकी भक्ति देखकर दक्ष को अंततः शिव से उनका विवाह करना पड़ा। शिव और सती का विवाह हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड मानो आनंद से झूम उठा। कैलाश पर्वत पर उनका जीवन प्रेम और शांति से बीतने लगा। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है। भले ही उन्होंने हमें नहीं बुलाया, पर मुझे अपने मायके जाने दें। शिव ने समझाया कि सती, बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं। वहां तुम्हारे साथ अपमान हो सकता है। पर सती अपने पिता के प्रेम में इतनी बंधी थीं कि वे अकेली ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। यज्ञ में पहुंचते ही सती ने देखा कि कोई भी शिव का स्मरण भी नहीं कर रहा। दक्ष ने तो जैसे जानबूझकर शिव का तिरस्कार करने का प्रण ही ले रखा था। जब सती ने विनम्रता से पूछा, पिताश्री, आपने मेरे पति देवाधिदेव महादेव को क्यों नहीं बुलाया? तो दक्ष ने क्रूरता से कहा, शिव, वह भस्मधारी साधु, जगत के प्राणियों से दूर रहने वाला, मेरे लिए कोई देवता नहीं। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। शिव का अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया और जो आज मेरे आराध्य शिव के अपमान को सह नहीं सकता, मैं उसे यहीं त्याग देती हूँ। सती ने आंखें बंद की, ध्यान में बैठीं और प्रचंड योगाग्नि प्रकट की। देखते ही देखते वह अग्नि में विलीन हो गईं। यज्ञ मंडप में कोहराम मच गया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। देवता कांप उठे और उस अग्नि की लपटों से जैसे पूरे संसार पर एक भारी मौन छा गया। कैलाश पर बैठे शिव को जब सती के प्राण त्यागने का समाचार मिला तो वे बिल्कुल शांत हो गए, एक ऐसी खामोशी जिसमें अपार क्रोध छिपा था। उन्होंने अपने जटाओं से एक केश उखाड़ा और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी से प्रकट हुए वीरभद्र, एक भयंकर योद्धा। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे और देखते ही देखते संपूर्ण यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। शिव सती के देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमते रहे। देवताओं ने प्रार्थना की कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक भाग कर दिए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठ बने। इन्हीं शक्ति पीठों में माता सती आज भी शक्ति रूप में पूजी जाती हैं। समय बीतने पर सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव से विवाह किया। इस प्रकार उनका प्रेम समय और जन्म से भी परे सिद्ध हो गया। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।